So good evening, all of you. How are you all? तो कल हमारे टेंथ चालू हो गए थे। टेंथ में हमने कौन सी क्लास थी? हमारी फर्स्ट क्लास थी। आज हमारी टेंथ की ही दूसरी क्लास है, जिसमें आज हमारा जो टेंथ चालू होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है भाई साहब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चालू होगा। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। ओके, तो भाई साहब बहुत अच्छे से सीखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, वो सब हम आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं सीधा आपको ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम सीधे इसको पहचान से चालू करते हैं। तो पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। यस, पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? यानी कि ही अगर ये किसी वाक्य में लिखा हुआ मिल जाए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो वो कुछ शब्द होते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको अगर ये शब्द लिखे मिल जाए, कौन कौन से शब्द है वो? एक रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द मिल जाए तो ये हमारी जो पहचान है वो हमारी किसकी पहचान हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी। तो भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान कहाँ पे लगी मिलेगी? वाक्य के अंत में। यानी कि जैसे हमारा वाक्य है, जैसे वह क्रिकेट, वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, या वह क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट खेल रही है, या वह क्रिकेट खेल रहा है। यस, या वे गाना गा रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं पत्र भेज रहा हूँ। यस, तो ये हमारे वाक्यों के अंत में आने वाले, यानी लास्ट में, यानी अंत मतलब लास्ट वाक्य, ये पूरा का पूरा एक वाक्य है और इसके अंत में जो सेंटेंस, वो जो शब्द हमारे पाए जाएंगे वही हमारे क्या होते हैं? पहचान होते हैं। तो इन शब्द की मदद से, रही है की मदद से हमको पता चला गया कि ये पूरा का पूरा जो वाक्य है हमारा, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो भाई साहब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा टाइप आता है वो आता है अफर्मेटिव। कौन सा वाला आता है पोर्शन? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस कह लो या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो भाई साहब पहला फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फॉर्मूला है इसको बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारी इज, एम और आर लगती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। यस, आप सबको पता है कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आपने लगा दी तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। यस, और उसके बाद अगर हमारा अदर वर्ड होगा सेंटेंस में तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इजेमाल लगेगी, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है।
मैन वर्ब की मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं कि नहीं होते? यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, दूसरी कौन सी होगी? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरी कौन सी होगी? परफेक्ट। यस, परफेक्ट में प्रयोग की जाती है, परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते वाली वर्ब होती है। ओके, तो हमारी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, ऐसी इस फॉर्मूले की मदद से हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्ता बोलते हैं। यानी कर्ता मतलब वाक्य में काम करने वाले शब्द। कर्ता क्या होता है? वाक्य में, यानी जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य में काम को करने वाले, काम को करने वाले शब्द। यानी कोई भी हमारा जो सेंटेंस होता है, उसमें जो वाक्य होता है, उसमें जो काम करता है, यानी जो वर्क करता है, करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या होता है? करने वाले जो वर्ड होते हैं, यस, वो हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वाक्य में? तो सब्जेक्ट हमारा आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही, सी, इट और नेम। आई के मतलब होता है मैं, आई का अर्थ होता है मैं, वी का होता है हम, यू का होता है आप, दे का होता है वे, ही का होता है वह, कोई भी मेल जाति के लिए, सी का मतलब भी वह होता है, कोई भी स्त्री जाति के लिए, इट मतलब यह, और नाम तो नाम होता ही होता है। ठीक है, तो अब कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमारी कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? तो अगर आई है, तो अगर इंग्लिश में आई है और हिंदी में मैं लिखा है, तो हमारा आई प्रयोग होगा, और आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एम लगाई जाती है, वी यू दे होगा। तो ये इन सब्जेक्ट के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर लगती है, ही सी इट के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगी, आई के साथ एम लगती है, वी यू दे के साथ आर लगेगी। नाम हमारा दो तरीके का होता है। अगर सिंगुलर नेम होगा, अगर सिंगुलर नेम होगा, जैसे एक नाम होगा, जैसे राम हो या श्याम हो या कोई भी नाम आ जाए या मोहन आ जाए, एक अकेला नाम होगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। और अगर हमारा प्लूरल नेम होगा, प्लूरल नेम होगा, यानी कि जैसे कि राम और मोहन, राम और मोहन होगा, राम और मोहन, या सीमा, सीमा और मीना, सीमा और मीना, सीमा और मीना होगा, तो हमारा यानी कि और से जुड़ने वाले नाम, और से जुड़ने वाले नाम होते हैं हमारे सिंगुलर नेम। या प्लूरल नेम कौन से होते हैं? जो अधिक, यानी एक से अधिक, दो हो, चार हो, 10 हो, या कितने भी नाम हो, वो प्लूरल में आते हैं। और जो सिंगल नाम होगा, सिंगुलर नेम होगा, वो सिंगुलर में आता है। ठीक है, अब इन सब के साथ में हमारी जो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी भाई साहब? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने पर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए उदाहरण से समझो। कैसे समझेंगे? उदाहरण से, उदाहरण से जैसे हमारा पहला सेंटेंस है कि और राम और श्याम, राम और श्याम बगीचे में, बगीचे में, बगीचे में टहल रहे हैं, टहल रहे हैं। राम और श्याम बगीचे में टहल रहे हैं। तो भाई साहब, राम और श्याम ये दो नाम हैं, और से जुड़ने वाले नाम हैं, दो नाम है, यानी सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो राम और श्याम नाम तो नाम ही रहेगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम,
राम एंड श्याम यस बगीचे में टहल रहे हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी पहले। ट्रिक क्या थी? सब्जेक्ट को लिखना है और वाक्य को उल्टी तरफ से बनाना है, यानी कि पीछे की तरफ से वाक्य को बनाते चले आओ। सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो। यस, आपको ट्रिक याद है तो सबसे एंड में आ जाओ। वाक्य के अंत में आपको रहे हैं लिखा है, तो रहे हैं के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। क्या लगेगी? आर लगेगी। यस, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी भाई साहब? आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि प्लूरल नेम है, तो प्लूरल नेम के साथ में हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। तो राम एंड श्याम रहे हैं आया है तो आर लगेगी। राम एंड श्याम आया है तो राम और श्याम हो गया। राम एंड श्याम आर टहलने को बोलते हैं वॉक कह लो। यस, तो वॉक में हमारी आईएनजी लग जाएगी तो वॉकिंग हो जाएगा। राम एंड श्याम आर वॉकिंग, मैं के लिए आप इन लगा दो क्योंकि बगीचे के अंदर टहल रहे हैं। बगीचे को बोलते हैं गार्डन बोल दो या पार्क बोल दो। राम एंड श्याम आर वॉकिंग इन द गार्डन या इन द गार्डन भी कर सकते हो। तो राम एंड श्याम आर वॉकिंग इन द गार्डन या इन गार्डन। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। वह पतंग वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। तो वह के लिए जब रहा है आएगा, जब ही के वह के साथ में रहा है आएगा तो भाई साहब आपको क्या लगाना है? ही लगाना है। वह के साथ में रहा है आएगा तो ही लगेगा। यस, और अगर वह के साथ में रही है आएगा, क्या आएगा भाई साहब? रही है आएगा तो सी लगेगा। इतना याद रखना, वह के साथ में अगर रहा है आता है तो ही लगेगा और वह के साथ में रही है आएगा तो सी लगेगा। याद रखना। तो भाई साहब यहाँ पे वह के साथ में रहा है आया है तो वो क्या लगाएंगे? हम ही लगाएंगे, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि रहा है तो किसी भी लड़के या किसी भी मेल जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ही अब रहा है के लिए ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई और फ्लाई में आईएनजी लग जाएगी तो फ्लाइंग। पतंग को बोलते हैं काइट। ही इज फ्लाइंग काइट। ही इज फ्लाइंग काइट। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो एक और देख लो। मैं मैं पलंग पर मैं पलंग पर बैठ रहा हूँ। मैं पलंग पर बैठ रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ मैं आया है। यस, और मैं के लिए आप आई लगाते हो। जब रहा हूँ होगा तो आई के साथ में एम लगता है। बैठने को बोलते हैं सिट और सिट में आई एन जी लग जाएगी तो सिटिंग। पर के लिए ऑन लगा दो, ऑन द बेड। ऑन द बेड, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। आई एम सिटिंग ऑन द बेड। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फटाफट से ये नोट कर लो। समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।